This is amazing. This is really amazing. I can see the whole city from here and the weather, the environment, this nature thing is really awesome. I love Munib. I love Munib. सबसे पहले आप सबको वेलकम। अगर आप मुझे नहीं जानते, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आपको मैं अपना तारुफ कराते जाता हूँ। मेरा नाम है मुनीब हसन हाशमी और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, पाकिस्तान पंजाब से। आज मेरा बर्थडे है और इस वक्त मैं इस शहर के टॉप पे हूँ, जर्मनी में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों शुक्र है और मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आज मैं 29 साल का हो गया हूँ और मैंने इस दिन को खास तौर पे, इस जगह को, इस पॉइंट को ऑलरेडी 3 दिन पहले सेलेक्ट कर लिया था। मैं अपना बर्थडे यहाँ पे आके सेलिब्रेट करूंगा विद माई सेल्फ। मुझे खुशी हो रही है कि मेरा जो 29वां साल है वो जर्मनी की सरजमीन पे है। ये लैंडस्केप का शहंशाह है, नेचर का बादशाह है सच में। हाँ मानता हूँ यहाँ धूप बहुत कम निकलती है, आज थोड़ी निकली हुई है, लेकिन अभी के लिए आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये हमारी वीडियो, हमारी ये थोड़ी गपशप अच्छी नहीं लगती तो आप जनाब आपके और भी काम बहुत हैं, आप जाके वो करें। तब तक हम अपना जो काम है हम वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को शुक्रिया अदा करता हूँ। आई लव मुनीब, आई लव मुनीब। मैं शहर के टॉप पे और यहाँ पे मैं बहुत ऊंचा चाह रहा हूँ कि मैं इतना ऊंचा लाउड हो सके कहूँ। और सेकेंडली माई पेरेंट्स एंड फैमिली, दोज हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। मेरे पेरेंट्स और भाइयों ने, उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया। उनकी दुआओं की वजह से आज हम जिंदा हैं या एक अच्छे मकाम पे हैं। थर्डली माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स, माई कोलीग्स, आई वांट टू से थैंक्स बिकॉज दे हैव मेड मी आल्सो व्हाट आई एम टुडे। उनका बहुत रोल होता है, आपके दोस्तों का, आपके टीचर्स का आपकी जिंदगी में, बिकॉज वो आपको ग्रूम करते हैं। क्योंकि आप एक फैमिली में, आपको हमेशा लाड प्यार दिया जाता है, आपको कभी मार नहीं मिलती या आपको कभी स्ट्रगल के बारे में, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज में ये है कि हमें स्ट्रगल के बारे में तो बताया ही नहीं जाता। एक माइंडसेट सेट है, फैमिलीज का माइंडसेट सेट है कि हाँ 20 साल 25 साल में इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है या फौजी भर्ती हो जाना है और सब पे रौब दबदबा करना है और ऐसे ही जिंदगी यही है। उसके बाद शादी करके घर बैठ जाना। जस्ट that's the thinking of our nation, our families। और ये हमारे पेरेंट्स, हमारा फैमिली सिस्टम में चलता आ रहा है और चलता रहेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा। कहने का मकसद ये है कि हम फैमिली में उस तरह नहीं, हमें बहुत आसानियां दी जाती हैं हमारी फैमिलीज में, स्पेशली हमारे कंट्री में, क्योंकि हमें सब कुछ तो प्रोवाइड कर देते हैं। घर बैठे ही चारपाई पे, मतलब बेड पे बैठे ही सब कुछ मिल जाता है, खाना मिल जाता है, सब कुछ, फीस मिल जाती है, पैसे मिल रहे हैं। और पहला ऐसा मुल्क है जिसमें इतने पैसे मिलते हैं पढ़ने के लिए। हमारे घर वाले इवन सेल्फ पे भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या करें, कोई और हल भी नहीं है। हमारे मुल्क में एक सिस्टम ऐसा है, हम सोसाइटी को देख के चलते हैं, हम सोसाइटी के लिए जीते हैं, अपने लिए तो जीते ही नहीं है यार, अपने लिए नहीं जीतते ना, यही तो मसला है। खैर बात दूसरी तरफ चली गई। तो मैं हम सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं इस अपने 29वें साल बर्थडे पे बहुत शुक्रगुजार हूँ इस रब की ज़ात का, जिसने मुझे अपनी दुनिया देखने का मौका दिया, जिसने इस सरजमीन पे मुझे आने का मौका दिया। मैं उस ज़ात का शुक्रगुजार, क्योंकि अब मैं जब निकलता हूँ ना अकेला इस तरह के इन्वायरमेंट में, नेचर में, अब मुझे असल मजा आ रहा है। हाँ मानता हूँ एक शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ या कोई पता नहीं, अभी मेरे फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है क्योंकि मैं उस ज़ात के यकीन पे ही निकला हूँ घर से। आज से 6 साल पहले 2017 में मैं अपने घर से, पाकिस्तान से निकला। 5 साल मैंने तुर्की में गुजारे, 5 बर्थडेज मेरे तुर्की में गुजरे और ये 6ठा बर्थडे है जर्मनी में, जो 6ठा साल है घर से निकले हैं। तो आई थिंक जिस दिन हम 2017 में घर से निकले थे उसी दिन से हमारा जो मुकद्दर है वो बाहर लिखा गया। बाहर मतलब अब क्या पता कब किस्मत हमें वापस अपने घर, अपने दरवाजे पे, अपने प्यारों में ले जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये परदेसियों की जिंदगी है भाई, और इस जिंदगी का मजा भी तो लेना चाहिए, वो ले रहे हैं। तो कभी कभी मैं डिप्रेशन में होता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जब आया हूँ रिसेंटली यहाँ पे, मैं 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था कि यार मैं किस तरह के मुल्क में आ गया हूँ जहाँ धूप ही नहीं निकलती, और देख लें आज धूप निकली हुई है। तो आप खुशकिस्मत हैं अगर आप अपने स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तो यार स्ट्रगल में लगे रहो, मेरा यही आपको मशवरा है, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप
कहाँ पहुंच जाओगे। और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, तुम बहुत आगे जाओगे। अगर कुछ कर रहे हो, अगर कुछ करने की सोच रहे हो तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो और तुम बहुत आगे जाओगे। और दिल साफ रखो, नीयत साफ रखो और लोगों की मदद करते जाओ। बस तुम देखना तो बहुत सक्सेसफुल होगे, बहुत कामयाब होगे। कैसी बातें कर रहा है मुन्ना यार, तू फिलोसफर मुन्ना निकल आया अंदर से मोटिवेशनल मुन्ना निकल आया। मुझे बड़ा याद है कि मैंने ऐसा टाइम भी गुजारा है कि मुझे मेरे माशरे में, मेरी फैमिली में, मेरे मोहल्ले में चोर कहा जाता था, कबूतर चोर कहा जाता था या ओवरऑल चोर कहा जाता था। और जब मैं आज वो टाइम रिमेंबर करता हूँ और मुझे महसूस होता है कि तब मैं टीनेज था और मेरी कैसी ज़िंदगी थी और मैं क्या क्या करता रहा। कहने का मकसद ये आप सबके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि आप टीनेज में हो या आप अभी टीनेजर हो, मतलब 15 साल 20 साल की उम्र में हो, तो यार आपको समझ नहीं है, कुछ नहीं समझ आया, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन उस वक्त आपको मुआशरा इस तरह आपको कर देता है कि आप मुआशरे से तंग आके ही कोई ना कोई फैसला, और वो आपके लिए लेसन होता है, एक्सपीरियंस होता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने खुद अपनी फैमिली से कहा, अपने वालिदैन से कहा कि मुझे किसी अकेडमी में दाखिल करवा दें, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा ना मुआशरे को, जितनी भी नौकरी कर लो किसी की, जितना भी खिदमत कर लो, कोई आपको सराहेगा नहीं, उनकी नज़र में आप गलत ही हैं। उससे तंग आके मैंने एक अकेडमी में अपनी मैट्रिक की, FSC की, और मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और अभी भी हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड यू हैव टू लव योर सेल्फ आल्सो, यू नो। अगर आप खुद को ही नहीं पसंद करते, आप खुद के साथ ही नहीं प्यार करते, तो आप क्या कुछ कर सकोगे? क्योंकि आप हर बात पे खुद को ब्लेम करते हो, हर बात पे खुद को इग्नोर करते हो और हर बात पे यही कहते हो कि यू आर नॉट इनफ। बट आई थिंक यू आर इनफ, यू आर इनफ इफ यू जस्ट हैव टू लेट योर कंफर्ट जोन जस्ट डिसअपेयर। तो आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू, रियली समटाइम आई वांट टू मोटिवेट बिकॉज I know how motivation works. Really, it makes you more energetic. अगर आप देख रहे हो, आप हमेशा से आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है और आप सुन के मोटिवेट भी होते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन आप कुछ करते नहीं हो, क्यों नहीं करते? मुझे ये बताओ, किस चीज का डर है यार आप लोगों को? ये तो बताओ, किस चीज का? क्या नहीं है आपके पास? आपके पास हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, दिमाग है, मुंह है, सब कुछ है दिया हुआ अल्लाह का। उसके बावजूद आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? आप माशरे को ब्लेम करोगे, आप इन्वायरमेंट को ब्लेम करोगे, तो ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं। सच में आप कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग डू समथिंग। मेरी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं बस उसमें लगे रहें, मेहनत से करें, आप यकीनन एक जगह अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बस जस्ट मोटिवेशन सुनते ना रहो और मोटिवेशनल स्पीकर्स ना देखते रहो। हाँ, आप सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है वो रियल में नहीं है। आप जहाँ भी हो आप ठीक हो, लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करो, आप मेहनत करो। आप लोगों के साथ अपने आप को ना कंपेयर करो। हमेशा याद रखना, जो तुम हो वो कोई और नहीं है। अपना एक माइंडसेट तैयार करो, अपनी एक रूटीन बनाओ और अपने आप को प्रोडक्टिव करो जितना हो सके। सच में डेली की रूटीन बनाओ और तुम देखोगे विद टाइम तुम इम्प्रूव करते जाओगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे। आई जस्ट वांट टू मेडिटेट हियर एक्चुअली, यू कैन से इट्स अमेजिंग। Love you all. I just want to say thanks for watching this video and do subscribe my channel because you have to subscribe, otherwise no one else will subscribe. If you are watching this video, just hit the subscribe button and share it with your friends, or just give a like if you want. If you don't want, then Allah Hafiz. Bye. See you.